बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम dear students and viewers. Mathematics second year for FSC, ICS and General Science students. Lecture series of chapter number 1 Functions and Limits, and today we are going to have lecture number 15 of this chapter. In this lecture, we are considering question number 3 of exercise 1.3, which is very important question and many formulas will be used in this exercise. So let us start with our lecture. First of all, one formula which will be utilized over and over for this question. Please understand this formula first. फार्मूला है लिमिट थीटा गोज टू 0 साइन थीटा ओवर थीटा इज इक्वल टू 1. अब इस फार्मूले के अंदर क्या क्या इंग्रेडिएंट्स हैं वो जरा देखें. सबसे पहले लिमिट जो है 0 को अप्रोच हो. दूसरे नंबर पे फंक्शन जो हो वो साइन हो. तीसरे नंबर पर जो साइन का एंगल है वही यहां पे डिवाइड हो रहा हो और उसी की लिमिट 0 को अप्रोच हो रही हो. यानी साइन हो, उसके बाद जो एंगल आ रहा है थीटा वही डिनोमिनेटर में हो और इसी थीटा की लिमिट जो है वो 0 को अप्रोच करे, तो फिर ये 1 के बराबर होगा. अगर इसमें से एक भी शर्त पूरी नहीं होती तो हम इसको 1 के बराबर नहीं लिख सकते. इस फार्मूले का प्रूफ जो है वो भी एक अलग टॉपिक है, पूरा एक लॉन्ग क्वेश्चन है, उसको नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम देखेंगे. अभी हम सिर्फ इस फार्मूले को देखकर और इसकी मदद से क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं. तो फार्मूला आपको समझ आ गया. आइए एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं. एक्सरसाइज 1.3 क्वेश्चन 3 पार्ट 1. लिमिट x गोज टू 0 साइन 7x ओवर x इज इक्वल टू 1. अगर आप इसमें डायरेक्ट लिमिट लगाते हैं तो ये 0 ओवर 0 फॉर्म है, क्योंकि साइन 0 0 होता है. अब अगर हम अपने फार्मूले के मुताबिक देखें तो यहां पर अगर डिनोमिनेटर में 7x आ जाए तो हम इसको अपने फार्मूले में कन्वर्ट कर सकते हैं. तो उस मकसद के लिए हम इसको 7 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हैं. 7 क्योंकि कांस्टेंट है तो उसको लिमिट के बाहर भी रखा जा सकता है, तो मैंने लिमिट के बाहर मल्टीप्लाई कर दिया और लिमिट के अंदर 7 से डिवाइड कर दिया. वेरिएबल के साथ ऐसा नहीं कर सकते, ये बात आप याद रखिए. ये नहीं होगा कि वेरिएबल आप लिमिट से बाहर मल्टीप्लाई कर दो लिमिट के अंदर. अगर वेरिएबल की मल्टीप्लिकेशन डिवीजन है तो वो लिमिट के अंदर रहते हुए ही होगी. अब जरा गौर करते हैं, अगर x की लिमिट 0 को अप्रोच करेगी तो अगर इसको हम 7 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 7x भी 0 को ही अप्रोच करेगा. तो इसका मतलब है साइन आ गया, 7x उसका एंगल आ गया, 7x से डिवाइड हो रहा है और 7x की लिमिट 0 को अप्रोच कर रही है. तो इसका मतलब है ये जो पूरा एक्सप्रेशन है ये फिर 1 के बराबर हो गया. तो हमारे पास आ गया 7 into 1 विच इज 7. ठीक है जी. दूसरे पार्ट की तरफ आइए जी. अब 1.3 क्वेश्चन 3 पार्ट 2. ये आ गया जी. लिमिट x गोज टू 0 साइन x डिग्री डिवाइड बाय x. डायरेक्टली ये 0 ओवर 0 फॉर्म है, साइन 0 डिग्री जो है 0 होता है. अब पहले हम इस डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करेंगे तो पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई हो गया. अब ये पिछले क्वेश्चन की तरह सूरत हो गई, वहां पर 7 था, यहाँ पाई ओवर 180 है. तो हमने क्या किया, इसको पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया. अब क्योंकि x गोज टू 0 है तो x इंटू पाई बाय 180 भी गोज टू 0. अगर x 0 को अप्रोच कर रहा होगा तो इसका कोई भी कांस्टेंट मल्टीपल भी 0 को ही अप्रोच करेगा. तो अब यहां पर देखें हमारी शर्तें पूरी हो गई. x मल्टीप्लाई बाय पाई बाय 6 साइन का एंगल है, यही डिवाइड में हो रहा है और इसी की लिमिट 0 को अप्रोच कर रही है. तो इस पूरे एक्सप्रेशन की जगह हमारे पास क्या आ जाएगा 1 और पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई होकर हमारे पास आंसर आ जाएगा पाई बाय 180.
ठीक है जी, ये हमारा पार्ट 2 हो गया जी। आगे बढ़ते हैं 1.3 क्वेश्चन 3 पार्ट 3। ये आ गया जी, लिमिट थीटा गोज टू 0 1 माइनस कॉस थीटा और साइन थीटा। अब अगर डायरेक्ट लिमिट लगाते हैं तो कॉस 0 1 होता है, तो 1 माइनस 1 0 आ गया और साइन 0 0, तो 0/0 फॉर्म है। तो अब इसको हल करना पड़ेगा। हम क्या करते हैं, इसको ऊपर वाली रकम के मुताबिक रैशनलाइज कर देते हैं। तो 1 प्लस कोस के साथ मल्टीप्लाई और डिवाइड कराया, 1 माइनस कोस इंटू 1 प्लस कोस, ये 1 माइनस कोस स्क्वायर बन गए। नीचे साइन थीटा जो है 1 प्लस कॉस थीटा के साथ इसी तरह मल्टीप्लाई हो गया, 1 माइनस कॉस स्क्वायर जो है ये साइन स्क्वायर होता है, ये साइन स्क्वायर और एक साइन यहाँ से कैंसिल आउट हो गया, हमारे पास बच गया साइन थीटा और 1 प्लस कॉस थीटा। इसमें लिमिट अप्लाई कर दें, साइन 0 और 1 प्लस कॉस 0, साइन 0 0 है, कॉस 0 1 है, तो 1 प्लस 1, तो 0/2 ये हमारे पास 0 के बराबर होगा। ये आ गया जी क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट 3। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलें, पार्ट 4। यहां पर आ रहा है जी, लिमिट x गोज टू पाई साइन x ओवर पाई माइनस एक्स। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, छोटा सा क्वेश्चन है। हम लेट करते हैं t इज इक्वल टू पाई माइनस एक्स। अब t जो है पाई माइनस एक्स है, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, पाई माइनस टी। अब यहां पर x अप्रोच कर रहा है पाई को, x गोज टू पाई, तो यहां पे अगर आप पाई पुट करें, पाई और पाई कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो रह जाएगा 0 माइनस टी 0, तो इसका मतलब है t अप्रोचेस टू 0। तो अब हमने ये रिप्लेसमेंट कर दी, साइन x, x की जगह आ गया पाई माइनस टी, और नीचे जो पाई माइनस एक्स है इसकी जगह आ गया t, और लिमिट भी x से चेंज होकर t पर आ गई, t अप्रोचेस टू 0। अब साइन पाई माइनस थीटा आ गया, ये क्वाड्रेंट नंबर 2 है, तब्दीली यहां पर नहीं होगी, और दूसरे क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव ही होता है, तो ये आ जाएगा साइन टी। ये याद होंगे अलाइड एंगल के रिजल्ट, उस रिजल्ट को हमने यूज किया यहाँ पर, तो बन गया साइन टी ओवर टी। तो इस पे हमारे फार्मूले की तमाम शराइत पूरी हो रही हैं। टी है, टी ही डिनोमिनेटर में, और टी की लिमिट 0 को अप्रोच कर रही है, तो आंसर हमारे पास क्या आ गया जी, इसका 1 आ गया। वेरी सिंपल, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये हमारे पास। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, 1.3 क्वेश्चन 3 पार्ट 5। ये भी इंपॉर्टेंट है, और इसके रिजल्ट ऑब्जेक्टिव वगैरह में भी पूछ लेता है। कह रहा है साइन एक्स गोज टू 0 साइन ए एक्स ओवर साइन बी एक्स। इसको हमने यूं लिख लिया, साइन ए एक्स इंटू 1 ओवर साइन बी एक्स। अगर इस साइन ए एक्स के नीचे ए एक्स आ जाए और इस बी एक्स के नीचे बी एक्स आ जाए, तो हम इसको अपने फार्मूले में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो हमने ये जो साइन ए एक्स है इसको ए एक्स से मल्टीप्लाई और डिवाइड, अब यहाँ पर देखें क्योंकि वेरिएबल था साथ, इसलिए हमने लिमिट के अंदर रहते हुए मल्टीप्लाई कराया, लिमिट के बाहर नहीं हम इसको लेके जा सकते। और ये जो साइन बी एक्स है इसको हमने बी एक्स ओवर बी एक्स से मल्टीप्लाई और डिवाइड करा दिया। अब ये सूरत हो गई, साइन ए एक्स ओवर ए एक्स इंटू ए एक्स, और 1 ओवर साइन बी एक्स ओवर बी एक्स इंटू बी एक्स। अब ये वाला x और ये वाला x कैंसिल आउट हो गया, ऊपर से a बच गया और इधर से b बच गया, ये दोनों कांस्टेंट है, इसको बाहर निकालने, ये आ गया a ओवर b। इधर आ गया हमारे पास लिमिट साइन ए एक्स ओवर ए एक्स, और आ गया 1 ओवर लिमिट साइन बी एक्स ओवर बी एक्स। अब अगर x 0 को अप्रोच करेगा तो ax भी 0 को अप्रोच करेगा और bx भी 0 को अप्रोच करेगा। इसका मतलब है कि ये वाला एक्सप्रेशन भी 1 हो गया और ये वाला एक्सप्रेशन भी 1 हो गया, तो बन गया a ओवर b इंटू 1 इंटू 1 ओवर 1, तो आंसर आ गया a बाय b। ठीक है जी, ये हमारे पास 1.3 क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट 5। नेक्स्ट आ गया जी क्वेश्चन 3 पार्ट 6। ये है जी, लिमिट x गोज टू 0 x ओवर टेन एक्स, अगेन 0/0 फॉर्म है, 0 x की जगह तो 0 और टेन 0 0 होता है। अब यहां पर हमने क्या किया, ये टेन को साइन ओवर कॉज में ब्रेक कर दिया, ये हो गया x ओवर साइन x कॉज x, ये कॉज ऊपर चला गया। अब इस x को हम इस साइन के नीचे ले आते हैं, तो आ जाएगा 1 ओवर साइन x ओवर x इंटू कॉज x, दोनों पर लिमिट सेपरेट कर दें, तो आ गया 1 ओवर लिमिट साइन x ओवर x और लिमिट x गोज टू 0 ऑफ कॉज x। अब ये जो एक्सप्रेशन है लिमिट x गोज टू 0 साइन x ओवर x, ये 1 हो गया,
और cos पे जब आप लिमिट लगाएंगे x गोज टू 0 तो वो भी 1 होगा, तो 1/1 इंटू 1 आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास 1 आ जाएगा। तो ये पार्ट नंबर 6। अब पार्ट नंबर 7 देखिएगा, ये यूं है जी 1 माइनस कॉस 2x ओवर एक्स स्क्वायर, इसके ऊपर डबल एंगल आइडेंटिटी हमने यूज कर ली। 1 माइनस कॉस x जो होता है ये 2 साइन स्क्वायर x होता है और डिवाइड बाय x स्क्वायर है। अब हम क्या करते हैं, 2 को बाहर निकाल लेते हैं और ये दोनों के ऊपर स्क्वायर है तो इसको हम साइन x ओवर x का होल स्क्वायर कर देते हैं। अब जब आप लिमिट अप्लाई होनी है तो आपको पता है लिमिट का रूल ये है कि पावर बाद में अप्लाई होती है, लिमिट पहले। तो ये आ गया लिमिट x गोज टू 0 साइन x ओवर x का होल स्क्वायर। इस वाले एक्सप्रेशन पर हमारे फार्मूले के रिजल्ट्स जो है यानी कंडीशंस पूरी हो रही हैं, तो ये सारा 1 बन गया, तो आ गया 2 इंटू 1 का स्क्वायर, 2 हमारा क्या आ गया जी, इसके अंदर आंसर आ गया। ठीक है जी। नेक्स्ट इसका पार्ट 9 देखिएगा जी, ये है जी साइन स्क्वायर थीटा ओवर थीटा। अब इस साइन स्क्वायर को हम दो हिस्से बना लेते हैं, साइन इंटू साइन, और दोनों पे लिमिट सेपरेट कर देते हैं। पहला हिस्सा जो है साइन थीटा और थीटा, थीटा गोज टू 0 ये 1 हो जाएगा, और दूसरे पे जब लिमिट लगाएंगे तो साइन 0 जो है वो 0 होता है, तो 1 इंटू 0 0 हमारा आंसर आ जाएगा। ये 0/0 फॉर्म थी, ये 0/0 फॉर्म नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट 10, ये आ गया जी सीकन x माइनस कॉस x ओवर x, सीकन 0 1 कॉस 0 1, तो 1 माइनस 1 0 ओवर 0, तो 0/0 फॉर्म। तो अब इसको हम ऐसे सिंप्लीफाई करेंगे, सीकन को लिख लिया 1 ओवर कॉस माइनस कॉस, ऊपर वाली रकम का एलसीएम लिया, कॉस आ गया तो आ गया 1 माइनस कॉस स्क्वायर ओवर कॉस x, ये कॉस इस x के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो x कॉस x हो गया, 1 माइनस कॉस स्क्वायर बन गया साइन स्क्वायर। अब ये जो साइन स्क्वायर है इसके दो हिस्से बना दिए, एक साइन x ओवर x और दूसरा साइन x ओवर कॉस x। लिमिट दोनों पे सेपरेट कर दें तो आ जाएगा लिमिट x गोज टू 0 साइन x ओवर x और लिमिट साइन x ओवर कॉस x। पहला जो एक्सप्रेशन है ये 1 हो गया और इस पे लिमिट अप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा साइन 0 ओवर कॉस 0, साइन 0 0 होता है और कॉस 0 1, तो 1 इंटू 0 ओवर 1, ये हमारे पास क्या आ जाएगा जी, आंसर 0। लॉन्ग क्वेश्चन है ये, काफी दफा पेपर में लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे भी आ चुका है। नेक्स्ट बढ़ते हैं जी, इसके अगले दोनों पार्ट वो भी लॉन्ग क्वेश्चंस हैं, उनको भी देखते चलते हैं। नेक्स्ट जी क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 11 आ गया, ये भी लॉन्ग क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट, मैनी टाइम्स ये पेपर में आ चुका है। वो यूं है जी के लिमिट थीटा गोज टू 0 1 माइनस कोस पी थीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस कोस क्यू थीटा। अभी ये 0/0 फॉर्म है क्योंकि cos 0 1 होगा तो 1 माइनस 1 और 1 माइनस 1 0/0। अब इसके ऊपर हमने हाफ एंगल फार्मूला लगाया तो ये आ गया 2 साइन स्क्वायर पी थीटा बाय 2 और नीचे 2 साइन स्क्वायर क्यू थीटा बाय 2। 2 और 2 कैंसिल आउट हो गए तो हमारे पास रह गया साइन स्क्वायर पी थीटा बाय 2 और साइन स्क्वायर क्यू थीटा बाय 2। अब अगर ये जो साइन स्क्वायर पी थीटा बाय 2 है इसके डिनोमिनेटर में पी थीटा बाय 2 आ जाए और क्यू थीटा बाय 2 के डिनोमिनेटर में क्यू थीटा बाय 2 आ जाए तो हम इसको फार्मूले की तरफ लेके जा सकते हैं। लेकिन इसके ऊपर क्योंकि स्क्वायर है तो हमें इसके डिनोमिनेटर में भी स्क्वायर की शक्ल में चाहिए होंगे, तो उस पर्पस के लिए हम क्या करते हैं, हमने ये ऊपर वाली रकम को पी थीटा बाय 2 के स्क्वायर से मल्टीप्लाई डिवाइड कराया और नीचे वाली रकम को क्यू थीटा बाय 2 के स्क्वायर से मल्टीप्लाई और डिवाइड कराया। अब यहां से हमें ये डिवाइड वाला चाहिए फार्मूले के लिए, इसको छोड़ देंगे, इसको बाहर ले आए, ये आ गया पी थीटा बाय 2 होल स्क्वायर, और इसी तरह यहाँ पर ये जो इसमें मल्टीप्लाई हो रहा है इसको बाहर ले आए तो ये क्यू थीटा बाय 2 होल स्क्वायर हो जाएगा, और ये वाला इसके डिनोमिनेटर में लगा दिया और ये वाला इसके डिनोमिनेटर में। यहाँ पर जब आप स्क्वायर ओपन करेंगे तो थीटा स्क्वायर और 2 का स्क्वायर और 2 का स्क्वायर कैंसिल आउट होके आपके पास ऊपर बच जाएगा पी स्क्वायर और नीचे बच जाएगा क्यू स्क्वायर। इसको हम लिमिट से बाहर लिख लेंगे क्योंकि ये दोनों कांस्टेंट है, तो आ गया पी स्क्वायर ओवर क्यू स्क्वायर। अब ये क्योंकि स्क्वायर का एक्सप्रेशन है तो हमने लिमिट लगाकर साइन पी थीटा बाय 2 डिवाइड में रख के स्क्वायर को बाहर निकाल दिया, और सेम ही काम हमने जो है इसके डिनोमिनेटर में क्यू थीटा बाय 2 के साथ किया। अब अगर थीटा गोज टू 0 है तो पी थीटा बाय 2 एंड क्यू थीटा बाय 2 ये भी गोज टू 0 है क्योंकि मल्टीप्लाई होंगे।
इसका मतलब है कि ये वाला जो एक्सप्रेशन है पूरा साइन पी थीटा बाय 2 और डिवाइड बाय पी थीटा बाय 2 और लिमिट पी थीटा बाय 2 गोज टू 0, ये 1 हो जाएगा। इसी तरह जो डिनोमिनेटर में हमारे पास है साइन क्यू थीटा बाय 2 डिवाइड बाय क्यू थीटा बाय 2 स्क्वायर, ये भी एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो रिजल्ट हमारे पास क्या आएगा, पी स्क्वायर ओवर क्यू स्क्वायर, 1 का स्क्वायर डिवाइड बाय 1 का स्क्वायर, और फाइनल आंसर हमारे पास पी स्क्वायर बाय क्यू स्क्वायर आ जाएगा। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से जरा इसको कीजिएगा। कोई पॉइंट समझ ना आए तो आप पूछ सकते हैं कमेंट के अंदर या ग्रुप के अंदर। ठीक है जी, अब देखते हैं जी आज के लेक्चर का आखिरी क्वेश्चन जो कि इसका पार्ट नंबर 12 है। जी पार्ट नंबर 12 पे आ गए। यहां पर भी थीटा गोज टू 0, टेन थीटा साइन क्यूब थीटा, अगेन 0 ओवर 0 फॉर्म है क्योंकि टेन 0 0 है, साइन 0 भी 0 है। अब हमने क्या किया, इस टेन को साइन ओवर कॉस लिख लिया, ऊपर वाली रकम में से साइन थीटा कॉमन लिया तो आ गया 1 माइनस कॉस थीटा माइनस 1। ये साइन थीटा इस साइन क्यूब थीटा की एक पावर काट देगा और ऊपर आप एलसीएम ले लें तो आ जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा ओवर कॉस थीटा डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर थीटा। अब ये हमारे पास आ गया 1 माइनस कॉस थीटा और ये जो साइन स्क्वायर है इसको हमने 1 माइनस कॉस स्क्वायर लिख दिया, कॉस जो है इसका मल्टीपल आ गया यहाँ पर। अब 1 माइनस कॉस स्क्वायर क्या होता है, 1 माइनस कॉस इंटू 1 प्लस कॉस, यहाँ पे 1 माइनस कॉस और 1 माइनस कॉस कैंसिल आउट हो गए, बच गया लिमिट थीटा गोज टू 0 1 ओवर 1 प्लस कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा। अब इस पे हम सिंपली क्या करेंगे, लिमिट अप्लाई कर देंगे। जब लिमिट अप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 1 ओवर 1 प्लस कॉस 0 इंटू कॉस 0, कॉस 0 1 है तो आ जाएगा 1 ओवर 1 प्लस 1 इंटू 1, 1 प्लस 1 क्या होता है 2। तो फाइनल आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा जी, 1/2। तो ये जी हमारा क्वेश्चन नंबर 3 के 12 पार्ट मुकम्मल हुए। एक या दो पार्ट दरमियान में मैंने छोड़े हैं जो रैशनलाइजेशन के हैं, उसको आपने खुद से करना है, बिल्कुल आसान वो पार्ट है। तो इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज 1.3 भी जो है वो मुकम्मल होती है। एक हमारा प्रूफ जो है ये साइन थीटा ओवर थीटा लिमिट थीटा गोज टू 0, इसका प्रूफ हमने करना है। वो एक लॉन्ग क्वेश्चन है, वो अकेला एक लेक्चर के अंदर होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम उसके प्रूफ की तरफ आएंगे। कोई चीज आपको समझ ना आई हो तो आप काइंडली पूछ सकते हैं। सो थैंक यू वेरी मच फॉर टुडेज लेक्चर।